Good afternoon, all of you. I am JVN Manisha Pepliwal, Department of Journalism and Faculty of Education and Methodology. जो आज हमारा टॉपिक रहेगा जर्नलिज्म का वो रहेगा कैमरा. हाउ टू कैमरा वर्क्स. एक कैमरा कैसे काम करता है. अगर इफ यू वांट फोटोग्राफर, इफ यू वांट बिकम अ फोटोग्राफर, देन हाउ टू यूज कैमरा. कैमरा के कौन से फीचर्स होते हैं, कौन से फंक्शंस होते हैं, जिनको कैसे यूज करना है, उन फंक्शंस के लिमिटेशंस क्या होती है, उनके एफर्ट्स क्या होते हैं, उनको यूज करके आप कैसे एक बेहतर फोटोग्राफी कर सकते हैं. आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो जब हम कैमरा की बात करते हैं कि इसको किसने फाउंड किया था, इन्वेंटर कौन थे, किसने सबसे पहले ये सोचा कि जैसे हमारी आंख किसी चीज को कैप्चर करती है, किसी चीज को हम देखते हैं, तो शुरुआत क्या होती है, जैसे हमारी जो लैशेस है वो अप डाउन करती है, मतलब जैसे शटर काम करता है कैमरे का, ठीक वैसे ही हमारी आंख के जो फंक्शंस होते हैं वो कैमरा के फंक्शंस होते हैं. तो ये सबसे पहले किसने समझा? जिन्होंने सबसे पहले समझा कि एक आंख जैसे काम करती है ठीक वैसे ही फोटोग्राफी हो जाती है, फोटो क्लिक हो जाती है, उनका नाम था लुइस ले प्रिंस. और जो अगले इंसान थे इन्हीं के साथ थे, उनका नाम था जोहन ज़ेहन. तो लुइस और जोहन ने सोचा कि जैसे हमारी आंख काम करती है, चीज को कैप्चर करती है, और जो हमारा एंगल व्यू रहता है ठीक उसी तरह क्यों ना एक सिस्टम बनाया जाए, एक डिवाइस बनाई जाए जो कि चीज को कैप्चर कर ले और उसे इन फ्यूचर भी कैप्चर करके हम देख सके, एक मेमोरी बन जाए, हमारी एक इमेज बन जाए, उसको यूज किया जा सके एज अ पिक्चर. उसको क्लिक करने के लिए एक डिवाइस बनाई गई जिसका नाम था कैमरा. तो आज हम कैमरा के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे. सही दिख रहा है. सो बेसिक ऑफ फोटोग्राफी टू हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ द कैमरा वर्क. तो आज मैं समझाऊंगी कैमरे के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं और वो कैसे काम करते हैं. तो जो फर्स्ट होता है वो होता है ISO. आपने जब भी कैमरा देखा होगा तो उसमें यहाँ पर एक बटन देखा होगा, ये जो बटन है इसको कहते हैं ISO. इसका मतलब होता है सेंसिटिविटी ऑफ कैमरा. एक कैमरे की कितनी सेंसिटिविटी है, वो किस एरिया तक चीज को कैप्चर कर सकता है, ऑब्जेक्ट को कहां तक कैप्चर कर सकता है, उसकी क्या फंक्शंस हो सकते हैं, या फिर उसकी जो लाइट कितनी कैप्चर करनी है, किस एरिया पर करनी है. इफ एरिया डार्क है तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या सिस्टम करना पड़ेगा, हमारा जो ISO है उसको कितना रखना पड़ेगा. इफ एरिया ब्राइट है तो हमें ISO कितना रखना पड़ेगा, इस बारे में हमें ये जो बटन है आपने कैमरे का देखा होगा इसको फिक्स करना पड़ता है. ISO का मतलब मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया आपको, होता है सेंसिटिविटी ऑफ योर कैमरा. मतलब कैमरे की सेंसिटिविटी क्या है, कहां से आपको कैप्चर करना है. तो ये होता है फर्स्ट फंक्शन हमारा कैमरे का, जो कि हमें यहाँ से सेट करना पड़ता है. अगला होता है अपर्चर. अपर्चर हमने बहुत बार देखा होगा, ठीक कैमरे से ही जस्ट ऊपर एक शटर की तरह बटन होता है, यहाँ से हमें फिक्स करना पड़ता है आपके अपर्चर की क्या क्वांटिटी रखना चाहते हैं. अगर आपको फोटो ज्यादा रेंज पर लेनी है तो उसको ज्यादा मेजर करना पड़ेगा, अगर कम पर लेनी है तो उसको कम करना पड़ेगा. तो हम बताते हैं शटर के फंक्शन. शटर स्पीड रेफर टू द अमाउंट ऑफ टाइम. अब आपको एक फोटो कैप्चर करनी है, उसके लिए फोटो क्लिक होने के बाद दोबारा से डाउन अप डाउन हो जाएगी. वो लिमिट कितनी रखनी है, वो होती है आपकी शटर स्पीड. ठीक वैसे ही हमारी आंख होती है, हम आंख को जब ब्लिंक करते हैं ठीक वैसे ही काम करता है शटर स्पीड. आपकी आंख किस लिमिट पर ब्लिंक करके कितना ऊपर उठ जाती है, ठीक वैसे ही जो कैमरा होता है उसका शटर कितना ओपन होके कितने टाइम में वापस से ब्रॉड हो जाता है, एक लिमिट होती है. जैसे कि आपको एक टाइम में बहुत सारी फोटोज कैप्चर करनी है तो उसके लिए टाइम चाहिए, शटर की स्पीड चाहिए, कितना करना है. तो आपको ये जो मैंने फोटो बताई उसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ से जिस क्वांटिटी में आप करना चाहते हैं, जिस लिमिट में आप करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देना पड़ेगा. ठीक है, ये हो गई हमारी शटर स्पीड. अगला है अपर्चर. ओके, अपर्चर क्या होता है, ये फिर से मैं आपको एक कैमरा बता रही हूँ. कैमरे की आपने कैमरा देखा होगा, उसमें एक होल होता है, ये प्लेट्स होती है 1 by 1 एक दूसरे के ऊपर. अब ये होल जितना छोटा रहेगा फोटो साइज उतना बड़ा आएगा, होल जितना बड़ा रहेगा फोटो की क्वालिटी पर उतना इफेक्ट पड़ेगा. तो ये आपको लिमिट तय करनी है कि ये होल छोटा रखना है मतलब एरिया ज्यादा रहेगा, और अगर बड़ा रखना है मतलब एरिया कम यूज करना पड़ेगा. इसको हम बिल्कुल कंसाइज वे में समझाती हूँ मैं आपको. अपर्चर
अपर्चर रेफर्स टू द ओपनिंग ऑफ द कैमरा लेंस। आपके जो कैमरे का लेंस है ये उसका ओपन एरिया है। आप जिस साइज में उसको ओपन करेंगे फोटो उसी अकॉर्डिंग कैप्चर होगी। उसके बाद बाय द एडजस्टिंग द लेंस अपर्चर यू आर फिजिकली इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज ऑफ द ओपनिंग द लेंस। आप अपने अकॉर्डिंग उसको कम या ज्यादा कर सकते हो। बहुत बार जब हम कैमरा ऑपरेट करते हैं तो हम जो आगे सर्कल होता है उसको रोटेट करके देख लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी साइज क्या है। एक्चुअल में जब आप साइज मेजर कर लेंगे तो आप अपना अपर्चर भी मेजर कर पाएंगे। ठीक है, तो शटर हो गया, अपर्चर हो गया। अब जो नेक्स्ट हमारा आएगा वो है, ये है एक्सपोज। हमने बहुत बार एक वर्ड यूज किया है लाइफ में कि हाँ मैंने किसी का सिचुएशन थी उसको एक्सपोज कर दिया। इफ यू आर अ रिपोर्टर तो आप बहुत बार सिचुएशन को भी एक्सपोज कर देते हैं। अब एक कैमरा भी ठीक उसी तरह एक्सपोज करता है। ये जो मैंने पिक्चर बताई है आपको एक्सपोज, देखिए सेम पिक्चर है बिल्कुल, ठीक है, इसमें सिर्फ कलर का इफेक्ट है। अगर आपका एक्सपोजर आपको ब्राइट रखना है तो ये चीज आएगी। अगर ऑब्जेक्ट आपका थोड़ा डार्क एरिया में है तो बिल्कुल ये वाली सिचुएशन बनेगी। आपका एक्सपोजर आपको लिमिटेड करना है कि उसको कितना रखना है कितना नहीं रखना है। अब इसको हम बिल्कुल कंसाइज वे में मैं आपको बताती हूँ कि इसका काम क्या होता है। एक्सपोजर रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एबल टू रीच द इमेज। अगर एरिया ब्राइट है तो हमें एक्सपोजर थोड़ा कम रखना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी पिक्चर ब्राइट है। और अगर मुझे एक्सपोजर पे बहुत ज्यादा रख दिया मैंने तो फोटो बिल्कुल व्हाइट या फिर ब्लर हो जाएगी। अगर एरिया थोड़ा डार्क है तो मुझे एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि अगर डार्क एरिया है तो जाहिर सी बात है मुझे उसमें थोड़ा फ्लैश डालना पड़ेगा ताकि वो ब्राइट हो जाए, ताकि उसका थोड़ा एरिया मुझे अच्छे से दिखने में आ जाए। अगर आप एक फोटोग्राफर है, आपको फोटोग्राफी किसी भी एरिया में करनी पड़ सकती है। हो सकता है आपको किसी डार्क एरिया में करना पड़े तो हर बार हम कैमरा चेंज कर नहीं कर सकते, हर बार हम लेंस चेंज नहीं कर सकते। अब ये हमें पता है कि हम कैसे ब्राइट एरिया में फोटोग्राफी कर सकते हैं और कैसे लाइट एरिया में कर सकते हैं। तो आपको अपना एक्सपोजर ध्यान रखना है, ठीक है। एक्सपोजर मतलब लाइट अगर एरिया है तो हमें कम रखना है, अगर डार्क एरिया है तो थोड़ा बढ़ा देना है ताकि सिचुएशन उस अकॉर्डिंग बन जाए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल क्लियर नजर आ जाए। तो ये तो हो गया एक्सपोजर। एक्सपोजर के बाद में है अपर्चर। अब अपर्चर ये एफ स्टॉप है, मतलब फोकस। आपको फोकस कहाँ करना है, इसकी एक पिक्चर है। जैसे ये रोल हमने बहुत बार देखा है। अब मुझे फोकस करना है, जैसे मेरा ऑब्जेक्ट है, मुझे कोई बहुत टीनी चीज है तो मैं उसी तरह मेरे एफ स्टॉप को एडजस्ट करूंगी। अगर कोई बहुत बड़ी चीज है तो मैं वैसे ही, आपने बहुत बार जूम इन जूम आउट किया होगा, बिल्कुल वैसा ही काम करता है। अगर मुझे किसी बड़े ऑब्जेक्ट को कैप्चर करना है तो मुझे उस अकॉर्डिंग अपना जो ये रोटेशन है इसको उस अकॉर्डिंग करना है कि चीज मेरी उसमें फिक्स आ जाए। क्योंकि मेरे पास एक सेम इस साइज का सर्कल रहेगा, बहुत बड़ा कैमरा रहेगा नहीं, और अगर मेरा ऑब्जेक्ट बड़ा है तो मुझे उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे एफ स्टॉप पर जो भी मुझे यूज करना है इनमें से, अगर मेरा ऑब्जेक्ट जिस अकॉर्डिंग है, अभी मैंने बताया था ये सर्कल जितना छोटा होगा उतना ज्यादा अच्छा कवर करेगा, ये सर्कल जितना ज्यादा खुला रहेगा उतनी छोटी चीज को कैप्चर करेगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि मुझे अगर कैमरा यूज करना है तो उसके लिए कितना ओपन करना है कितना नहीं करना है, ठीक है। अपर्चर हो गया, एफ स्टॉप हो गया, ब्राइटनेस हो गई। उसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो है हमारा अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फोटोग्राफी। अभी तक हमने कैमरे के सिस्टम पढ़े, अगर मैं कैमरा यूज कर रही हूँ उसमें एफ स्टॉप क्या रहेगा, अपर्चर क्या रहेगा, फोकस क्या रहेगा, फ्लैश क्या रहेगा, इन सब के बारे में। अब आपने कैमरा समझ ही लिया, आपको फोटोग्राफी करनी है। हर कैमरामैन की अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। इफ यू आर अ पर्सन बिफोर अ कैमरामैन यू आर अ नेचुरल पर्सन, ठीक है। आपकी चॉइस क्या है, आपको नेचुरल फोटोग्राफी पसंद है, आपको लैंडस्केप पसंद है, आपको पोर्ट्रेट पसंद है, ये आपका इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। द थिंग इज आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल हो या किस में आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि आपका जिसमें इंटरेस्ट रहेगा उसको ज्यादा ब्रॉड एरिया में कर पाओगे। अगर आपका इंटरेस्ट माउंटेन्स को व्यू करने में है, माउंटेन्स को कैप्चर करने हैं, मतलब आप नेचुरल फोटोग्राफी बेहतर कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप बेहतर किसी गेस्चर्स को बहुत इमोशंस दिखा सकते हो, उसके मतलब आप पोर्ट्रेट बहुत अच्छा कर सकते हो। तो आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। द टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी। फोटोग्राफी इज अ वेरी ब्रॉड डिसिप्लिन। हम सबको पता है कि फोटोग्राफी एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन है, क्योंकि फोटोग्राफी का मतलब क्या है, पूरी दुनिया को ही कैप्चर कर लेना फोटो के थ्रू, कैमरे के थ्रू, मतलब कि हर चीज को कैप्चर कर रहे हैं। तो ये तो सबसे बड़ी डिसिप्लिन हो गई हमारे लिए। ओवर द टाइम एंड विद द एक्सपेरिमेंट यू
will learn whether one type of photographer appeal to you more than other। अगर आप एक फोटोग्राफर हैं तो आप और लोगों से अलग सोचते हैं, और अगर आप अलग सोचते हैं तो आपको अपनी फोटोग्राफी की जरूरी बात बतानी पड़ेगी, क्योंकि देखते समय उस व्यू को, लेकिन एज अ फोटोग्राफर आप उसको कैप्चर कर रहे हैं और आपको अपनी फोटो के थ्रू अपना हर इमोशंस बताना है, ताकि द पर्सन, जो व्यूअर है, जो देख रहा है, वो कहीं ना कहीं खुद से कनेक्ट कर पाए उस फोटो को। तो मैं बताती हूँ कौन कौन से फोटोग्राफी के टाइप होते हैं। ठीक है, ये फोटोग्राफी आजकल सबसे नॉर्मल हो गई है। आजकल हर इंसान एक फोटोग्राफर है। जो भी सोशल मीडिया पर है वो ये जरूर कर लेता है, थोड़ा कुछ कैमरे के थ्रू कर लेते हैं, कुछ मोबाइल के थ्रू कर लेते हैं। हम सब एक स्ट्रीट फोटोग्राफर है। हमने बहुत बार चलते हुए बर्ड्स की फोटो, उड़ते हुए बर्ड्स की फोटो ली है, चलते हुए एनिमल्स की फोटो ली है। तो ये क्या है? यही तो स्ट्रीट फोटोग्राफर है। स्ट्रीट यानी जो गली में फोटोग्राफी कर ले, मतलब वो इंसान जो एक नेचुरल फोटोग्राफी कर ले। स्ट्रीट यानी चलते फिरते लोगों की फोटोग्राफी कर ले। तो ये हो गई हमारी स्ट्रीट फोटोग्राफी। जस्ट लुक एट योर डेली फेसबुक एंड इंस्टा फीड्स। हम रोज कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, कहीं पर वेडिंग्स हो रही है, कहीं बर्थडे पार्टी हो रही है, तो वो क्या है? हमारी नॉर्मल रूटीन से रिलेटेड फोटोग्राफी होती है। ये जो पर्सन आपको दिख रहा होगा, ये कहीं ना कहीं नॉर्मल कहीं वॉकिंग कर रहा होगा, हो सकता है कहीं से आया हो और इसको कुछ दिख गया होगा और इसने वो फोटो क्लिक कर ली। आप ऐसे ही कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनने की जरूरत नहीं है। स्ट्रीट फोटोग्राफी एक ऐसी चीज है जिसको आप डेली रूटीन की चीजों को भी अगर कैप्चर कर रहे हैं तो वो हो गई स्ट्रीट फोटोग्राफी। अगली जो बात है वो है लैंडस्केप फोटोग्राफी। अब हमने बहुत बार देखा होगा, जैसे नॉर्थ इंडिया में लोग मोस्टली घूमने का फोटोग्राफी लिए ज्यादा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां का व्यू ऐसा रहता है, लैंडस्केप। हम देखते हैं कि ऐसे जो एरियाज होते हैं ना, उनको देखते ही व्यूअर के दिमाग से, दिल से हमेशा क्या निकलता है? वाव। जो चीजें वंडरफुल होती है उनके लिए होती है लैंडस्केप फोटोग्राफी। ठीक है, अब लैंडस्केप हो गया। नेक्स्ट इज लैंडस्केप के बाद में है नेचर फोटोग्राफी। नेचर फोटोग्राफी का मतलब सिर्फ ये नहीं हम रिवर्स को देख रहे हैं, पानी को देख रहे हैं। उड़ते हुए पंछी भी क्या है? नेचर ही तो है। मतलब क्या है? एनवायरनमेंट जरूर शुद्ध है, अच्छा है, तभी उड़ रहे हैं। हमने बहुत बार फील्ड देखे हैं, उनको देख के कहीं ना कहीं मन को सुकून मिलता है। अब ये नेचर जो फोटोग्राफी होती है, इसका मेन मोटिव क्या है? फोटोग्राफर को कहीं ना कहीं नेचर से लव है, और उसका दिखाने का पर्पस क्या है कि आप लोगों को भी कहीं ना कहीं इस नेचर से कनेक्ट कर पाए, आप कहीं ना कहीं फील हो पाए कि हाँ, देखते ही लग जाना चाहिए कि हाँ, मैं कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर हूँ, मैं खुद इस जगह एग्जिस्ट कर रहा हूँ जो मैंने फोटो देखी है। ठीक है, नेक्स्ट इज पोर्ट्रेट। ये तो लगभग हर यूथ करता है आजकल, स्पेशली गर्ल्स के लिए देखा जाए तो ऐसी शायद ही कोई सोशल मीडिया पर लड़की रही हो जिसने ऐसा कुछ किया ना हो। ये होती है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी। इसमें मोस्टली क्या करते हैं, थोड़ा सा हम इस वे में कर देते हैं कि इमोशंस दिख जाए। अब देखो, ये लड़की मैंने दिखाई है, कुछ नहीं है, बस नॉर्मल खड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद से कनेक्ट कर पा रहे हो। लड़की बिल्कुल शांत है। मैं चाहती तो ऐसी कोई इमोशन लड़की भी बता सकती थी। उसका मतलब क्या रहता, मेरा जो पोर्ट्रेट रहता वो कहीं ना कहीं आपसे, आपके इमोशंस से कनेक्ट कर पाता। तो पोर्ट्रेट का मतलब यही है कि हम एक नॉर्मल सी इमेज दिखा दे, उसको थोड़ा सा कलर वलर दे दे और क्या, इमोशंस लगा दे। तो ये होती है हमारी फोटोग्राफी। इसके अलावा बहुत सारे टाइप है, जैसे फूड फोटोग्राफी होती है, एंटरटेनमेंट के लिए फोटो, एक पपराजी होती है, सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए होती है। तो बहुत सारे टाइप है फोटोग्राफी के, जो कि हम आज लगभग डिस्कस कर चुके हैं, और जो भी रिमेनिंग से वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।